नमस्कार, मैं डॉक्टर राव एस्थेटिक्स से। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और साथ में हूँ कॉस्मेटिक सर्जन। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक बड़ी ही खबर कि हेयर ट्रांसप्लांट में क्लोनिंग आ चुकी है। यस, हेयर ट्रांसप्लांट में क्लोनिंग आ चुकी है। ये क्या हुआ है, एक्चुअली क्या है, 2011 से जापान में एक रिसर्च चल रही थी जिसमें क्लोनिंग के ऊपर रिसर्च चल रही थी, जिसमें उन्होंने चूहों के ऊपर बाल उगाए। धीरे धीरे उन्होंने ह्यूमन हेयर भी उगाए आम के ऊपर एक आदमी के, लेकिन अभी उसमें काफ़ी रुकावटें थी। ये पता नहीं था कि वो ह्यूमंस में सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। जब उसको हम स्कैल्प पे करेंगे तो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही थी। जापान में ये काम हो रहा था पिछले 10 साल से, और अब ये रिपोर्ट आई है कि जापान में वो क्लोनिंग सक्सेसफुल हो गई है। सक्सेसफुल मतलब उन्होंने सक्सेसफुली बाल उगा लिए हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि अब ये ह्यूमन ट्रायल्स में फेजेस में चल रही है। अभी इसके ट्रायल्स ही चल रहे हैं, हालांकि वो सक्सेसफुल रहे हैं। इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 3 साल में वो लोगों के लिए अवेलेबल होगी एज एन ऑप्शन। आप अपने बाल उगा सकते हैं। क्लोनिंग का मतलब आपके बाल का एक पार्ट लिया और उन्हीं बालों से आप जितने मर्जी बाल उगा सकते हैं अपने सर पर। तो ये इससे केक सब ख़त्म हो जाएगा कि हेयर ट्रांसप्लांट में इतने ग्राफ्ट चाहिए, इतने ग्राफ्ट चाहिए, आप कितने ही बाल उग सकते हैं। विग ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। विग की मार्केट ख़त्म हो जाएगी, आर्टिफिशियल हेयर की मार्केट ख़त्म हो जाएगी, हेयर ट्रांसप्लांट ख़त्म हो जाएगा, रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ ही क्लोनिंग ही नया फ्यूचर है। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये 3 साल बाद वो ऐसा जता रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि ये 3 साल बाद आएगा, यानी 2023 में। और अब जानिए इसकी कीमत कितनी होगी। ये शुरू में बहुत अमीर लोगों के लिए आएगी, जैसे कोई भी थेरेपी होती है। जैसे आपको पता था शुरू में कंप्यूटर आया, लोगों के हाथ में था कंप्यूटर, तो पिछली सेंचुरी में आज से 50 साल से भी ज़्यादा पहले आ चुका था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। सिमिलरली मोबाइल फ़ोन 1980s में ही अवेलेबल था, लेकिन ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो उसको आते आते सस्ते होते हुए हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन ये आएगा ज़रूर। और ये अब 3 साल के भीतर आ जाएगा। अभी इसकी कॉस्ट उन्होंने कहा है कि जो लॉन्च करेंगे वो 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए पे लॉन्च करेंगे। लेकिन जब तक वो आए तब तक आप हेयर ट्रांसप्लांट चूज़ कर सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि क्लोनिंग अभी जापान में अब आया है, ह्यूमन ट्रायल्स में उतरा है, लेकिन इंडिया में 2011 में ये बेच दिया गया था, ये कह के कि क्लोनिंग हो गई है। आदमियों के सर पे एक्सपेरिमेंट कर दिए गए। बाद में उस क्लिनिक के खिलाफ केस भी हुआ, लेकिन तब तक हज़ारों लोग बेवकूफ़ बन चुके थे। हेयर ट्रांसप्लांट में अगर आप जागरूक नहीं हैं और अगर आप ठीक रिसर्च नहीं करते तो नेक्स्ट बेवकूफ़ बहुत आसानी से लोग बनाते हैं। अगर कोई भी क्लिनिक नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट की बात करे कि उन्होंने 4000 5000 ग्राफ्ट लगा दिए, आप बेवकूफ़ बने हैं। अगर कोई क्लिनिक बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट की बात करे तो वो आप बेवकूफ़ बने हैं। बॉडी हेयर बाल ग्रो नहीं करते, बहुत ज़्यादा पुअर ग्रोथ होती है। अगर अकेले से सिर्फ बॉडी हेयर कहीं किए जाएँ तो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती है। तो आमतौर पे ये ट्रिक दिखाई जाती है जो क्लिनिक में दिखाते हैं, ऐसे निकलते हुए तो दिखा देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिखाते उसका कभी भी। तो अगर कोई कह रहा है कि वो स्टेम सेल कर रहा है, अगर कोई कह रहा है स्टेम सेल, तो अभी मैंने बताया क्लोनिंग स्टेम सेल का पार्ट है, 3 साल बाद आएगा। आज न्यूज़ आई है। तो कोई क्लोनिंग कर रहा है, कोई स्टेम सेल कर रहा है, कोई बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, दूर हो जाइए उस क्लिनिक से। कोई तीसरी क्या है, रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट से बहुत बड़े लोगों ने बहुत बेवकूफ़ बनाया जी, हम रोबोट से करते हैं। रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट एक मशीन है जो अमेरिका में अवेलेबल है। कम से कम 65 मशीन तो मुझे याद है 1-2 साल पहले थी पूरे अमेरिका में। इंडिया में 1-2 मशीन है। इसमें क्या होता है, रोबोट में वो फीड कर देते हैं कि आपने इसमें से इतना एरिया निकालना है। मशीन खुद निकालती है, खुद लगाती है, आदमियों का कोई रोल नहीं होता। इंडिया में कहीं ये मशीन नहीं है, लेकिन वो बस मशीन को कह देते हैं हम रोबोट से निकाल देते हैं, लोग बेवकूफ़ बन जाते थे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। ये रोबोट इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ इंडिया में, एक तो सर्जरी का रेट बहुत कम हो गया, दूसरा इसके जो रिज़ल्ट है वो ह्यूमन हैंड से किए हुए रिज़ल्ट से पुअर हैं। ये फ्यूचर नहीं बनेगा। रोबोट हालांकि 10 साल पहले आ गया था, लेकिन ये फ्यूचर नहीं बनेगा। फ्यूचर क्लोनिंग ही होगी। तो आप क्लोनिंग का वेट कीजिए, लेकिन उसको बहुत महंगी होगी। तो आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, आप सही क्लिनिक चुनें। आमतौर पर 2-3 आजकल तरीके हो गए हैं कि अपने पेशेंट छोड़ दो, उनका रिज़ल्ट दिखा दो, वो फिर आपको रेफ़र कर देंगे, बीच में कमीशन ले लेंगे। इन सब चीज़ों से दूर रहें। आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएं, उससे पूछें मेरा इतना गंजापन है,
कितना खर्चा आएगा वो खर्चा बताया, आपको ठीक लगे क्लिनिक उसमें जाके करा लें। आजकल सभी जगह पे रिजल्ट ठीक हैं हेयर ट्रांसप्लांट के, लेकिन बुद्धू ना बने। सपोज़ आपने कहा कि मैं 10 रुपये ग्राफ्ट कराऊंगा, वो कह देंगे हम 5,000 ग्राफ्ट करेंगे, साथ में 4 PRP बेच देंगे या 6 PRP बेच के आपको 70,000 का बिल पकड़ा देंगे। तो ऐसे आप इन कामों में मत पड़े। खैर, जो काम की न्यूज़ थी वो थी कि क्लोनिंग आ गई है, बहुत बड़ी न्यूज़ है हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री में। इससे अब हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री अगले 10 साल में बिल्कुल ही बदल जाएगी। अगर आप ऐसी ही कोई न्यूज़, ऐसी कोई कॉस्मेटिक सर्जरी में कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। कमेंट्स पे भी आप अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पॉडकास्ट पे फॉलो कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।